आप भी गलत डीड दिखाकर, गलत तरीके से कागज दिखाकर किसी जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं या फिर कस्टमर को दिखला रहे हैं और उसे गलत तरीके से उसका कागज दिखाकर किसी दूसरे जमीन को रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि दानापुर पुलिस ने भू माफियाओं के खिलाफ एक जंग छेड़ रखा है। एक ऐसा ही भू माफिया को रूपसपुर थाना ने अरेस्ट किया है, जो कि गलत डीड दिखाकर, गलत कागज दिखाकर लोगों से पैसा हटने का काम करते थे। इन लोगों ने लगातार कई लोगों से गलत डीड दिखाकर पैसा हटने के साथ साथ जमीन पर जबरन कब्जा भी किया है। संतोष कुमार के ऊपर कुल 7 केसेस जमीन से संबंधित है और 2 केसेस आर्म्स एक्ट से है। 7 केसेस में कुछ केसेस दानापुर से रिलेटेड है, जो दानापुर की जमीन को अवैध रूप से इन्होंने बेचा है, और साथ ही रूपसपुर थाना क्षेत्र के भी कुछ जमीनों को अवैध रूप से इन्होंने बेचा है। साथ इनके ऊपर एक और इल्जाम है कि पुनपुन में भी कुछ जमीन को ये गलत तरीके से डीड बनाकर दूसरे को बेचा है, जहाँ पे जो भोले भाले लोग जमीन खरीदने पहुंचे थे उन लोगों को काफ़ी ठगी का शिकार होना पड़ा है इनके कारण से। अनगिनत पैसा कमाने के बाद भी ये अभी चैन की सांस नहीं ले रहे थे, लगातार ये अपने काम में लगे थे, तभी पुलिस की नज़र इन पर पड़ी और उन्होंने रंगे हाथ इनको गिरफ्तार किया है। हम उन तमाम भूमाफियों से कहना चाहेंगे कि जो गलत काम कर रहे हैं आप लोग, जो गलत डीड दिखाकर दूसरों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए सावधान हो जाइए, क्योंकि दानापुर पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। आइए जानते हैं कि दानापुर एसपी इसके बारे में क्या कहते हैं। बिहार पुलिस की जो ये पहल है भू माफिया और रंगदारी से रहित जो पटना को बनाने की, इसी के तहत वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जो गाइडलाइंस दिए गए थे, उसके अंदर हमने केसेस आइडेंटिफाई किए, जिसमें हमें एक इंसान का नाम 2-3 केसेस में लगातार दिखाई दिया। उसके अंदर सत्य पाए गए इन अभियुक्त के ऊपर के अगेंस्ट छापामारी की गई। तो ये जो संतोष कुमार भारती हैं और संतोष सिंह पिता रामव्रत सिंह, ये पुनपुन के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध पहले के भी कई केसेस थे, जिसकी वजह से हमें इनके अगेंस्ट छापामारी करके इन्हें अरेस्ट करना पड़ा। यही इसी मामले में फिर टीम गई थी और इनके अगेंस्ट हमें कई केसेस पुराने मिले हैं, जो 302 के मामले हैं, फर्जीवाड़ा के मामले हैं, और ज़मीन की गलत रजिस्ट्री और डीड में हेराफेरी करने का भी इनके ऊपर आरोप लगाया गया और पैसा हड़पने का आरोप। नहीं, इनकी सिर्फ इन्हीं की गिरफ्तारी की गई है। ये अभियान चला के इनका गिरफ्तारी इनकी भीटा के एरिया में हुई है, क्योंकि अपने घर से भागकर फिर वहाँ पे बचने की कोशिश। कोई आपराधिक इतिहास? इनके बहुत विस्तृत आपराधिक इतिहास है। 2016 से हमें अब तक की जानकारी मिल चुकी है, जिसमें कई कांड रूपसपुर थाना में दर्ज हैं, कई दानापुर थाना में और भीटा और पुनपुन में भी। अभी तक हमारे सामने 9 कांड आए हैं। जमीन से संबंधित इसमें कम से कम भी 2, 3, 4, 5, 6 कांड जमीन से संबंधित हैं। 1-2 इसमें मर्डर केसेस के भी सामने हैं। पहले ये जेल भी जा चुके, फिर भी इनका। मैं इस वक्त खड़ा हूँ दानापुर के एसपी कार्यालय के बाहर, और जैसे मालूम चला है कि आजकल पुलिस ने भी भू माफियाओं के खिलाफ एक जंग सा छेड़ रखा है। यहाँ दानापुर के एसपी दीक्षा ने कुछ भू माफियाओं को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें से एक ही गिरफ्तार हो पाया है। फिलहाल उनकी जंग अभी भू माफियाओं के खिलाफ जारी है। आपको बता दें, जो भी जमीन से संबंधित काम कर रहे हैं, जो गलत डीड बनाकर या गलत तरीके से जमीन का कारोबार कर रहे हैं, वो सावधान हो जाएं, क्या कि अब पुलिस की पौनी नज़र उन पर पड़ी हुई है। ऐसा ही एक केस दानापुर से संबंधित आया है, जो कि संतोष कुमार भारती उर्फ संतोष कुमार सिंह, जो पुनपुन के रहने वाले हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है कि ये गलत डीड बनाकर, गलत तरीके से रजिस्ट्री कर और गलत तरीके से लोगों से पैसा गमन भी करते रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग इनके लिए, या फिर कहिए कि बहुत सारे लोग इनके शिकार हो चुके हैं। ये सुनकर काफ़ी हैरानी होगी कि संतोष कुमार भारती उर्फ संतोष कुमार सिंह, जो भूमाफिया और जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, इनकी पत्नी रिंकी देवी मुखिया संघ की अध्यक्ष भी हैं और पतौना गाँव की मुखिया।